किटी 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 मिल सकती हो। मुझे माफ करना, मेरा ये इरादा नहीं था। शांत हो जाओ, कोई बात नहीं, तुमने जानबूझ के नहीं किया। हाँ बिल्कुल, सच में सॉरी। टेंशन मत लो, मैंने तुम्हें माफ किया। हाँ लेकिन तुम्हें गले में ये पहनना पड़ेगा। लूजर 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 बेचारा, लेकिन मैं तो ऐसा बिल्कुल भी कभी भी नहीं करना चाहूंगी। लूजर 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 किटी। तो मैं इसे 1 सेकंड भी और नहीं पहन सकती हूँ। अमीर होना कितना मुश्किल होता है। हेलो किटी, तुम कमाल की लग रही हो। हाय टाइलर। गजब कहाँ, अभी सबके सामने बेइज्जत होना पड़ा मुझे। हाँ मैंने देखा, लेकिन तुम इसे इग्नोर नहीं करोगी। चलो राजकुमारी, हम लेट हो जाएंगे। अगर मैं चाहूँ ना तो सारी क्लासेस कैंसिल हो जाएंगी। मैं इससे तंग आ चुकी हूँ। मैं यहाँ एक अकेली गरीब बच्ची हूँ और इन बिगड़ैल बच्चों से तो मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ। और अब ये क्या है? लड़की, यहाँ से हटो, तुम मेरी सफाई के रास्ते में आ रही हो। ठीक है, मैं जा रही हूँ। देख कर चलो, मैंने अभी सफाई की थी वहाँ पर। सीरियसली? हाँ। पता नहीं स्कूल में क्या गड़बड़ है। हाँ, उस काम वाली के पास भी फैंसी गैजेट है। और वैक्यूम क्लीनर को लोगों को परेशान करना किसने सिखाया? अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। अरे यार, आज तुम जल्दी घर पर आ गई। क्या ये पेपर पढ़ना बंद कर सकते हैं? आपको ये पूरा पेपर याद हो चुका है। वैसे भी नया पेपर तो नहीं खरीद सकते। वैसे आज तुम्हें क्या हो गया? सॉरी पापा, वो बस स्कूल की बातें। अब तुम घर पे आ ही गई हो तो चलो खाना खा लेते हैं बेटा। ये लो खा। पता है मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। हाँ, नहीं। अरे अब चलो भी, सरस खाने को देखो तो सही यार। रुको, क्या ये चीज असली है? देसी हाथ का बना हुआ चीज है। ये सारा का सारा तुम खा सकती हो बेटा। ओह पापा, आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत महंगा होगा। अरे मेरी बेटी के लिए तो उतना भी कम है। तुम रो क्यों रही हो बेटा? पापा, हम इतने गरीब क्यों हैं? हम तो बस बेटा यहाँ पर थोड़ी सी पैसों की बचत कर रहे हैं। तुम जानती हो ना बेटा, तुम्हारा स्कूल जो है इतना ज्यादा चीप नहीं है, इसलिए करना पड़ता है। डैड, अब मैं वहाँ नहीं जाना चाहती हूँ। बेटा तुम्हें अच्छी पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए। यहाँ पर जो दांव पे लगा हुआ है बेटा, वो तुम्हारा भविष्य है। मैं अब और नहीं झेल सकती, मैं अब नहीं। और तुमने मेरे लिए एक टुकड़ा भी नहीं छोड़ा। हाँ, सोच रहा था तुम थोड़ा सा तो छोड़ ही दोगी। रुको पापा, आपको मेरे लिए इतना सब करने की जरूरत नहीं है। वो सच में काफी जूझ रही है। टाइलर, मैं बहुत दुखी हूँ। फिर से माँ की वजह से? चलो बाहर घूमते हैं, कोई मूवी देखते हैं जिससे तुम्हारा ध्यान भटके। हाँ ठीक है, थैंक यू स्वीटी। सब्र रखो बेब, मैं आ रहा हूँ। ये लीजिए आपके लिए कोला। वैसे एक बात बताऊं, मुझे ये सिनेमा बहुत ज्यादा पसंद है। ये कोला प्लास्टिक बोतल वाला है क्या? मुझे कांच की बोतल वाला कोला चाहिए। कांच की बोतल वाला कोला अभी लेकर आओ। जी अभी लाया मिस। किटी, तुम थोड़ा अच्छे से भी बोल सकती थी। मेरी समझ में ये नहीं आता कि वो अपने मेहमानों को ऐसे कैसे ट्रीट कर सकते हैं। हाँ ठीक है, चलो बैठते हैं अब।
ये सीटें कितनी ज्यादा घिसी हुई हैं। कम से कम 3 महीने पुरानी होंगी। किटी बस बहुत हुआ, शांत हो जा, फिल्म शुरू होने वाली है। ये लीजिए आपका पॉपकॉर्न। मैं हमेशा ट्रिपल चीज खाती हूँ और ये सिर्फ डबल चीज है। तुम मजाक कर रहे हो? किटी यार बस करो, छोड़ो, मैं तंग आ चुका हूँ। टाइलर, कहाँ जा रहे हो? फिल्म शुरू भी नहीं हुई है। अरे खुद ही देख लो तुम। ये सब तुम्हारी गलती है। यूजलेस बकवास सिनेमा। मैं जा रही हूँ यहाँ से। अगर आप रुकोगी तो आप फिल्म के एक्टर से मिल सकती हो। ठीक है, मैं मिल लूंगी उनसे। लेकर आओ उन्हें यहाँ। सोना हीरे। उठने का समय आ गया है। बंद करो इसे। मैं उठ गई। चलो आज क्या पहनूं मैं? ओके, देखते हैं क्या पहना जाए। ये हुई ना बात, ये पहनती हूँ आज। आज के दिन हो सकता है कि बारिश होने के आसार हैं। बारिश से नफरत है मुझे। अच्छा हुआ मेरे पास एक जैकेट है। ऑलराइट, चलो निकलते हैं। लेडीज फर्स्ट। अरे अरे, मेरे हाथ काफी स्ट्रॉन्ग हैं। चलो, उन बेवकूफ अमीर बच्चों के स्कूल में एक और दिन। अब उन पागलों के साथ रहना पड़ेगा। खैर, चलो चलते हैं। ओह, हे भगवान, इतना शोर। अरे यार, क्या ये दीवारें कार्डबोर्ड से बनी है? हाँ, बनी है। क्या कर सकते हैं? हाँ, काश मैं एक वायलिन म्यूजिक से जागती। ओह हाँ, ये जैसे काम करता है। हाँ, चलो फिर करते हैं। अरे बारिश, सीरियसली परफेक्ट। वाओ, मजा आ रहा है। वैसे ये एक बिजनेस आइडिया भी हो सकता है। हाँ पता नहीं अपने आप को समझती क्या है। अरे ये तो भूख लगी है। या फिर ये कल का चीज है। नहीं, मुझे भूख लगी है। 2-3 बटन। हाँ, देखते हैं। हे हाय, मेरे पूरे पैसे, मैं इससे क्या खरीद सकती हूँ? स्वीटहार्ट, इसे तो चिप्स का एक पैकेट भी नहीं मिलेगा। तो इससे मुझे क्या मिलेगा? इन सवालों के जवाब। हे, परेशान मत हो, कुछ देखती हूँ। ओह, लो, ये लो। थैंक्स। और बाकी बचे पैसे? बढ़िया, तुम कमा लो। ओके। समझ नहीं आ रहा मुझे। पता है क्या, मैं इतने सारे पैसों से पूरा कैफे खोल सकती हूँ। कहाँ से शुरू करूँ मैं इसको? टाइलर बचाओ, खाना हमला कर रहा है। थैंक यू जैक, तुमने मुझे बचा लिया। अब मुझे इतनी भूख भी नहीं लग रही है। चलो टाइलर को ढूंढते हैं। और मैं ऐसा था। मैं हाय,
हाँ? ओह हाय लड़कियों, कैसी हो तुम? देखो मेरी मॉम ने मुझे क्या ला कर दिया है। वाओ! ये वाली घड़ी है डबल डायमंड्स वाली। अरे नहीं! घड़ी? कितना सुंदर घड़ी की है। जरूरत है किसे? सबके पास मोबाइल है। देखो। हेलो, टाइम क्या है? यहाँ पर दोबारा कॉल मत करना। हाँ? ओह, समझ गई। देखो, हो गया ना? रुको, क्या इन सब के पास घड़ियां हैं? ओह, समझ गई। हो गया। बड़ी बात है, मेरे पास भी घड़ी है। अरे वाह एवा, बचपन में तुम क्लास में ये घड़ी बनाती ना तो तुमको जरूर A+ मिलता। चलो चले। तो क्लास शुरू करते हैं। बॉल टॉस टेस्ट का टाइम है अब। जिम से बहुत नफरत है मुझे। मुझसे ठीक से नहीं हो रहा। किटी देखो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। बस ये हाथों की सफाई का खेल है। देखो, ये देखो। ऐसे। ठीक है, एक बार मैं ट्राई करती हूँ। मुझसे अब भी नहीं हुआ। मैं कम से कम निराश थी, ये कम से कम है। ये देखो, ऐसे ऐसे आराम से ग्रिप बनाओ और फिर ऊपर उठाकर हाँ ऐसे फेंक दो। ठीक हाँ है? लगता है अब समझी? मैं समझ रही हूँ। हाँ। ये ईवा, टाइलर, मुझे पहले तुम्हें बताने का मौका नहीं मिला, लेकिन तुमने उस बच्चे के लिए कपकेक के साथ जो भी किया, वाकई वो बहादुरी से भरा था। मैं तुम्हारी किटी को उस पर ऐसे हमला करते हुए नहीं देख सकती हूँ। हाँ, वो सच में कभी कभी हद पार कर देती है। मैं भी परेशान हूँ। आउच। सॉरी, गलती से लग गया। हाँ हाँ, तुम मेरे बॉयफ्रेंड के साथ क्यों खड़ी हो? हाँ चलो पीछे हट जाओ। सॉरी। पास ही रहो तुम, समझे? और कल की पार्टी के बारे में भूलना मत। मुझे एक नई ड्रेस खरीदनी होगी। मेरा मूड मत खराब करना, ओके? मैं कुछ भी खराब नहीं कर रहा, मैं बस ईवा से बात कर रहा था। उस लूजर लड़की पर अपना समय मत बर्बाद करो। ये कंगाल कल क्या पहनेगी देखने के लिए बेताब हूँ मैं। तुम अपनी ड्रेस भी ड्रॉ करके पहनोगी। हाँ, काश मुझे पता होता कि मैं क्या पहनने वाली हूँ। मैं दिखाऊंगी उस कंगाल लड़की को कि वो कुछ नहीं है। उसे पता भी नहीं चलेगा कि उसके साथ हो क्या गया है। टेबल सेट क्यों नहीं है? शेफ कहाँ है? लेकिन आप ही ने तो उसे नौकरी से निकाल दिया था। मुझे पता है मैंने क्या किया। मैं पूछ रही हूँ तुमने अभी तक नया क्यों नहीं रखा? वो मैंने बस करो, बात बंद और हाँ, करो मैम। जाकर। मॉम, वैसे तुम बहुत खराब दिख रही हो। फैमिली को शर्मिंदा मत करो। अब सिर्फ गरीब लोग मनी थीम वाली एक्सेसरीज पहनते हैं। पर आपने ही मुझे ये दिए थे। कब? पिछले सीजन में। लो अपने लिए कुछ बढ़िया डायमंड्स खरीदो। वाह, जरा देखो तो कौन आया है। एक डिजाइनर भिखारी। हे ईवा। ओह, हे टाइलर। हाय टाइलर। मेरी ये खूबसूरत ड्रेस देखो। तुम्हें क्या लगता है तुम किसके लिए दिखावा कर रही हो? मैंने तुमसे कहा था ना मेरे बॉयफ्रेंड से दूर रहना। ये ड्रेस तो वाटरप्रूफ है। तुम्हारे इस ड्रेस में तो दाग लग ही जाते हैं। तुम्हारी ड्रेस एक कूड़ेदान है। वाह! बस अब बहुत हुआ। और जानती हो क्या, अब तुम्हारा मेरा सब खत्म। वाह, ऐसा होने की उम्मीद नहीं थी। क्या?
गंदी लड़की, ये सब तुम्हारी गलती है, घर तोड़ने वाली। यहाँ क्या हो रहा है? मैंने कहा शांत हो जाओ। आखिर यहाँ हो क्या रहा है? तुम तीनों हिरासत में हो। स्कूल के बाद अब तुम तीनों सफाई करोगे। मैं स्कूल की सफाई? चांस ही नहीं है। जैसा मैंने कहा कि तुम दोनों सफाई करोगे, टाइलर और ईवा मेरे पीछे पीछे आओ। चलो, शायद ये तुम्हें सही बिहेव करना सिखा देंगे। तो जल्दी जल्दी सफाई शुरू कर दो। अरे ये चीज है क्या? एक डंडा है जिसपे कपड़ा चिपका हुआ है। दो, इसे पोछा कहते हैं। देखो, मैं तुम्हें करके दिखाती हूँ। हाँ, लो तुम्हारी बारी। तुम पोछा लगाओ, मैं झाड़ू लगाती हूँ। अजीब है। चूहा, जल्दी पुलिस को बुलाओ। और वो कैसे गिरफ्तार करेंगे? ये मुझे नहीं पता। शायद इन्हें छोटी छोटी हथकड़ियां पहनाई जाएंगी और क्या ही होगा। ये घिनौनी चीज क्या है? मुझे देखने दो। ये चूहा नहीं है। फिर भी घिनौना है, इससे हटाओ। ओह रुको, बस बाल है। मुझे लगता है आज के लिए काफी है। हाँ, बाहर चलते हैं, साथ में वॉक करें। वो मैं चाहता तो हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि लोग हमें साथ में देखें। हाँ, समझ गई। प्लीज बुरा मत मानना। हाँ, फिर मिलेंगे। सीरियसली, मेरे पास कोई जगह नहीं है। ओह, ये तुम हो? रुको, तुम यहाँ रहती हो? नहीं। मुझसे झूठ मत बोलो और साइड हट जाओ। अब से मैं भी यही रहूंगी। किटी, तुम रो रही हो? हाँ, अमीर लड़कियां भी रोती हैं, मानो या ना मानो। क्या हुआ? तुम्हें इससे क्या लेना देना? वाओ, अब बारिश भी शुरू हो गई। ये क्या हो रहा है? जैक कहाँ है छाते के साथ? ओह कम ऑन, भीगने से पहले घर चली जाओ। मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। ओह, तो मेरे घर आ जाओ, सच में तुम्हें सर्दी लग जाएगी। तुम्हारे घर? ओह, जो चाहो करो, मैं जा रही हूँ। रुको, अच्छा रुको, मैं आ रही हूँ, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि इस बारिश में मेरे डिजाइनर जूते खराब हो जाएंगे। तो मेरे घर में आपका स्वागत है। वाओ, ये तो मेरी इमेजिनेशन से भी ज्यादा बुरा है। थैंक्स, बहुत खुशी है तुम यहाँ हो। सॉरी, एक्चुअली मुझे बहुत सर्दी लग रही है, थोड़ी गर्मी चाहिए। तुम्हारा स्पा रूम कहाँ है? मेरे पास स्पा नहीं है। स्पा नहीं है? वाओ, मुझे सच में तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। मैं दिखावा करूंगी कि मैंने नहीं सुना। वाओ, रेट्रो टीवी, तुम्हारे पास कलेक्शन है इसका? हाँ, फ्री सामान का कलेक्शन जो है। ओह वाओ, बड़ी कूल पेंटिंग है। किसने करी है? ओह, मेरे पापा ने। अच्छा, तो अपने पापा से कहो ना कि तुम्हारी घर की दीवारें भी पेंट कर दें। तुम्हारा वॉलपेपर थोड़ा अजीब है। ईवा, तुमने पता नहीं कोई आने वाला है। ऐसे कैसे बेटा, मैं कुछ और भी लिया था। ये लो टी बैग। सब कुछ तैयार हो गया है। अच्छा पियो लड़कियों। थैंक्स पापा। थैंक यू। वैसे आप काफी ज्यादा टैलेंटेड हैं। क्या ये? अरे नहीं यार, मैं तो गलती से बना दिया। अरे नहीं, सच में मेरी मॉम तो इसे जरूर खरीद लेगी। क्या वाकई में? हाँ, वो कंगाल अनजान आर्टिस्ट में बड़ी दिलचस्पी रखती हैं। चलो कोई बात नहीं, तुम लोग बात करो, मैं यहाँ से चलता हूँ। ठीक है, मजे करो। तुम्हारे डैड कितने स्वीट हैं। मेरी मॉम बहुत स्ट्रिक्ट है और कभी मेरे लिए टाइम नहीं निकालती। लो,
चाय पियो। मुझे तुम्हारे लिए बुरा लगता है किटी। तुम थक गई हो, जाओ आराम करो। तुम्हारा बेडरूम कहाँ है? समझ गई। ओके फिर, गुड नाइट। किटी, तुमने अभी तक नया शेफ रखा? किटी, जैक, तुमने किटी को देखा? पूरे घर में तलाशी लो। ठीक है। अब क्या? भूल जाओ, सबको निकाल दो। मैडम, वो कोई दिखाई नहीं दे रही। तो तुम्हारा ध्यान कहाँ था? मैं खाना बना रहा था। पुलिस बुलाओ, जाओ जल्दी जाओ। ठीक है। ओए, तुम कहाँ हो किटी? किटी, 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 किटी। मैम, अपनी बेटी के बारे में बताइए। हाँ, वो सुंदर है, बिगड़ैल है, उसे फैंसी चीजें पसंद है। इससे कोई हेल्प नहीं होगी। उसके क्या शौक है उस बारे में बताइए। वो आमतौर पर कहाँ रहती है? रुको, क्या मैं सच में अपनी बेटी के बारे में कुछ भी नहीं जानती? हमें आपके घर की तलाशी लेनी होगी। आप यही रुक जाइए, क्या पता कि वो वापस आ जाए। हाँ, कम ऑन। मैं कैसे बैठकर इंतजार कर सकती हूँ? मेरी बेटी गायब है। आप यहीं पर रहकर हमारी बहुत हेल्प कर रही हैं। हम जा रहे हैं। मैं अपनी बेटी के बारे में कुछ नहीं जानती। ये कैसे हुआ? क्या मैं काम में ज्यादा बिजी थी? लेकिन मैं उसके लिए ही तो मेहनत करती हूँ। मैंने उसके लिए बहुत कुछ झेला है। ला 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 ला। मैं पहले गरीब थी, इतनी कंगाल थी कि खाना भी नहीं खरीद सकती थी। ला 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 ला। बस इतना ही। ला 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 ला। रिजल्ट्स आ गए हैं और तुम्हें लड़की होने वाली है। लेकिन जब मुझे पता चला मेरी बेटी होने वाली है, मुझे पता था मुझे अपनी जिंदगी बदलनी होगी। मेरी बेटी मेरी तरह स्ट्रगल करते हुए बड़ी नहीं होगी। वो कभी गरीब नहीं रह सकती। मैंने काम की तलाश उन्हीं तरीकों से की जो मुझे पता था। मैंने सड़कों पर झाड़ू लगाया, कूड़ा उठाया, जो भी कर सकती थी किया। फिर एक दिन किस्मत ने मेरा साथ दिया। मुझे तुम्हारे जैसे लोगों की ही जरूरत है। मेरी तरह के? ये मेरा विजिटिंग कार्ड है। अगर तुम काम के लिए तैयार हो तो मुझे कॉल करना। लेकिन मेरे पास फोन नहीं है। ओके, तो मेरे साथ चलो ना। और इस तरह से मेरा करियर शुरू हुआ। मैं काम में इतनी उलझ गई कि मैं भूल गई कि मैं ये सब क्यों कर रही थी। नहीं, मैं अपनी बेटी को ढूंढने जाऊंगी। मैं उसे ढूंढूंगी और बताऊंगी कि वो मेरे लिए कितनी मायने रखती है। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। अच्छा सुनो, कल रात के बारे में चुप रहना। मैं अपने दोस्तों के साथ जा रही हूँ। और थैंक्स ईवा। आखिरकार वो इतनी भी नामुमकिन नहीं। ईवा, मुझे माफ कर दो। मैं बस तुम्हारी वजह से शर्मिंदा नहीं होना चाहता था। कोई नहीं। वैसे भी मेरे जैसी अनपॉपुलर के साथ कौन रहना चाहेगा? अरे मुझे इसकी अब कोई परवाह नहीं। मुझे एहसास हो गया है। आई लव यू। सच में? ओह, क्या मैं सपना देख रही हूँ? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। ये सच है। तुम मुझे पहले से पसंद है, लेकिन जब तुमने उस चूहे का सामना किया तब मैं पूरा पिघल गया। रुको, किटी का क्या? मैं खुद उससे बात करूंगा। किटी, 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 कहाँ हो तुम? किटी, अरे यार किटी, आखिर चली कहाँ गई है? किटी, 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 आखिरकार तुम मिल ही गई मुझे। किटी, अरे क्या हुआ? हम तुम्हें पूरी रात से ढूंढ रहे थे, पता है? तुम्हारी मॉम, मैं और पुलिस फोर्स सब ढूंढ रहे थे तुम्हें। मेरी मॉम रात भर मेरे लिए परेशान रही? हाँ, वो बहुत परेशान थी तुम्हारे लिए। तुमने भी मुझे रात भर ढूंढा?
और मैंने भी सोचा कि मैंने तुम्हें खो दिया है। मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता हूँ किटी। अब क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? बनूंगी। अरे वाह, तुम ज्यादा टाइम तक अकेले नहीं रही हाँ? पता लगा है कि मैं एक्चुअली अकेली थी ही नहीं, लेकिन अब ये ऑफिशियल हो गया। तो अगर मैं कहूँ कि ईवा और मैं अब भी साथ हैं तो तुम गुस्सा नहीं होगी ना? क्या? मैं क्यों गुस्सा करूंगी? खुश रहो तुम दोनों। वाह, तुम तो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा अच्छी निकली। मेरा नया बॉयफ्रेंड तुमसे कहीं ज्यादा कूल है। अगर ऐसा तो ठीक है। कोई हिलेगा नहीं, जहाँ हो वहीं रहो। क्या स्कूल में पुलिस क्यों आई है? मैम, मैंने उसे ढूंढ लिया है। किटी, मैं बहुत परेशान थी। तुम कहाँ थी? एक दोस्त के घर। ऐसा फिर कभी मत करना। अब मैं तुम्हारे साथ ज्यादा टाइम बिताऊंगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ बेटा। मॉम, आप मुझे शर्मिंदा कर रही हो। आई लव यू टू। ये तो बहुत प्यारा है। हे ईवा, मैं तुम्हारे घर गई हूँ, लेकिन तुम मेरे यहाँ नहीं आई। आज क्लास के बाद मेरे घर आना। वाह, ये तुम्हारा कमरा है। ये तो काफी जादुई सा है। जरा रुको, मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा कूल कुछ दिखाती हूँ। ये लो, इसे पहनो। ओहो, थैंक्स। ईवा, आईने के सामने आओ। ओहो, यकीन नहीं हो रहा कि ये मैं हूँ। मैं सपना देख रही हूँ। सही लग रहा है ना? तुम वाकई बड़ी खूबसूरत हो। ओह, थैंक्स किटी। You're welcome। ओह, शायद लड़के आए होंगे, मैंने उन्हें बुलाया था। तुमने उन्हें बुलाया? और क्या, मेरा मास्टरपीस देखने के लायक जो है, दिखाना तो पड़ेगा। ईवा, क्या ये वाकई तुम हो? हाँ, ये सब किटी ने किया। तुम कमाल की लग रही हो। हाँ, कहना पड़ेगा तुम्हारा भी जवाब नहीं किटी। पता है, मैं तो हमेशा से ही औसम दिखती हूँ। हे दोस्तों, मैं कुकीज लेकर आई हूँ। मॉम, क्या आपने नया शेफ रख लिया है? मैंने ये खुद बनाए हैं तुम्हारे लिए। हाँ, आपने बनाए हैं? आप कब से बेक करने लगी? ठीक है, मैंने शेफ रखा है। केविन! तुम लोग अब मजे करो। तो गाइस, थोड़ा म्यूजिक हो जाए। अच्छा हुआ कि हम दोनों ने दोस्ती कर ली। ये बहुत मजेदार है, हम सब एक साथ। हाँ, मुझे भी खुशी है कि हम सब दोस्त हैं अब। उम्मीद है कि मेरी लड़कियों को ये खांसी पसंद आएगी। हे बेब। ओह हे स्वीटी, हाय टीना, तुम्हारा दिन कैसा चल रहा है? बहुत बेकार। वो मिसेस क्रिस्टी ने हम पर चिल्लाया, ऐसे जैसे हम उनके खिलौने हो। ये मेरी गलती थी। अगर मैंने वो वेस नहीं तोड़ा होता तो वो नहीं चिल्लाती हम पे। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तुम्हारे लिए कहना आसान है। हम कंगाल हैं। अरे कम से कम हम एक दूसरे के पास तो हैं यार। अरे ईवा, मिया, क्या हो गया? अरे वो 20 लड़कियाँ फिर से शुरू हो गई हैं। हद है यार, फिर से। उन्होंने मिया के बैग पर सोडा गिरा दिया। देखो ना, मेरे क्यूट से बैग में उन्होंने सोडा गिरा दिया है। कितने बेर हैं। रिलैक्स रिलैक्स, मैं तुम्हारे लिए नया बना दूंगा यार। आओ, हग्गी करो मुझे। क्रिस, तुम बहुत ऑप्टिमिस्ट हो, लेकिन हम क्या करें जब सब कुछ बिगड़ रहा है क्योंकि हम गरीब हैं। तुम जानती हो, पैसा सब कुछ नहीं होता यार। सबसे जरूरी चीज ये है कि हम एक साथ रहें, और वही असली खजाना है। हाँ डैड, आप सही हो, पर कभी कभी तो मुश्किल होती है। और सबको चीयर अप करने के लिए मैं खुद लाया हूँ। ये लो। फिर से वही रोखा डोनट्स। उप्स, ये गलत बॉक्स है, रुको। ये रहा। क्या ये रियल फ्रेश डोनट्स हैं? ऑफ कोर्स, एक रफ डे के बाद मेरी लड़कियों को ट्रीट देना तो बनता ही है। क्रिस, तुम हमेशा हमारा मूड ठीक करना जानते हो। तुम सब मेरा खजाना हो। बिल्कुल, तुम सबसे प्यार करता हूँ। ओह, रुकियो।
अच्छा ये बताओ, स्क्रैबल का एक गेम कैसा रहेगा? ये तो मेरा फेवरेट गेम है। हेलो दोस्तों, आप लोग घर में कौन सा गेम खेलते हो? मुझे कमेंट में बताना। ठीक है, कौन है हमारा वर्ल्ड चैंपियन? डैड, हाँ, क्या हुआ आपको? क्रिस क्या हो गया? मम्मी जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ प्लीज। हेलो, एम्बुलेंस प्लीज जल्दी आइए, मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत खराब है। पापा, हमें छोड़कर मत जाओ ना। हमें अभी भी मिलकर बहुत कुछ करना है। बच्चियों, मुझे बहुत पहले से पता था कि मैं बीमार हूँ। पर क्यों? तुमने हमें बताया क्यों नहीं? मैं नहीं चाहता था कि तुम लोग चिंता करो यार। मैं सिर्फ चाहता था कि तुम सब लोग बस खुश रहो। हेलो डॉक्टर साहब, आप बता सकते हैं मेरे पति को क्या हुआ है? आपके हस्बैंड धीरे बोलिए ताकि मेरी लड़कियां ना सुन पाए। आपके हस्बैंड की हालत बहुत नाजुक है। ये तो बुरे सपने जैसा है। मैं उनके लिए क्या कर सकती हूँ? सबसे पहले मैम, आपको रूम के पैसे भरने होंगे। पर हमारे पास पैसा नहीं है। तो आपके हस्बैंड का यहाँ पे इलाज नहीं हो सकता। ले जाइए उसे यहाँ से। नहीं नहीं, हम पैसा ले आएंगे। हाँ ये हुई ना बात। टीना, हमें पैसे का कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। क्या हम फिर से क्रिस के आगे हाथ फैलाएंगे? अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। क्रिस, हम अभी आते हैं। लड़कियों, तुम डैड के साथ ही रहना, ओके? ठीक है मम्मी। पापा, आप बेस्ट हो। हम आपसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। और मैं भी मेरी लड़कियों। मैं आपकी छोटी सी तारा हूँ ना पापा। हाँ, पर अभी हमें बहुत सी मेहनत करनी पड़ेगी। आप हमारी मदद करोगे है ना पापा? तुम दोनों ये खुद संभाल सकती हो। नहीं पापा, प्रॉमिस करो कि आप हमारी मदद करोगे। तुम दोनों ही मेरी जिंदगी हो बेटा। पापा प्रॉमिस। डॉक्टर, रूम के पैसे ले लीजिए प्लीज। बढ़िया, 1 घंटे के लिए काफी है। वैसे भी तुम्हारे हस्बैंड के पास इतना ही टाइम है। क्या? डैड, अब आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ स्वीटी। क्रिस, थोड़ी देर रुक जाओ, हमें छोड़ के मत जाओ। मैं तुम सबसे बहुत प्यार करता हूँ। इस सब के लिए मुझे माफ करना, लेकिन ये आपके लिए है। ये क्या है? ये एक पेन ड्राइव है। आपके हस्बैंड ने कहा था कि जब वो चले जाए तो आपको ये दे दूं। वो चले गए। ठीक है, चलो देखते हैं कि हमारे लिए क्या मैसेज छोड़ के गया है क्रिस। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं। ए मेरी प्यारी फैमिली, अगर तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब मैं चला गया हूँ। मैं कन्फेशन करना चाहता हूँ। मैं असल में एक मिलियनेयर था। क्या? एक मिलीनियर डैड? हाँ, शायद तुम लोग यकीन ना करो, पर मैंने सालों तक ये पैसा बचा के रखा था कि तुम्हारे लिए छोड़ जाऊं, क्योंकि मुझे पता था कि मैं बीमार हूँ बहुत ज्यादा। क्या? पर उन्होंने हमें कुछ बताया क्यों नहीं था? तो तुम लोग आखिर ये सोच रहे हो कि मैंने तुम्हें आज तक क्यों नहीं बताया? हाँ। मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि पैसा हमारी फैमिली को बर्बाद करके रख दे। सबसे जरूरी चीज एक दूसरे का प्यार है, ना कि पैसा। ये सच है। और अब जब मैं जा चुका हूँ तो मेरी सारी सेविंग्स तुम्हारी हैं। समझदारी से खर्च करो। लव यू गर्ल्स। और हम भी आपको बहुत प्यार करते हैं पापा। क्या ये कोई मजाक है? अरे क्या क्या ये क्या हो रहा है? ये सच है, डैड अमीर थे। ये पकड़ो। क्या ये ब्रीफकेस पैसों से भरे हैं? नहीं यार, 4 ब्रीफकेस है, शायद हम सबके लिए एक एक। अरे वाह, तो हम इतने दिन टॉयलेट साफ कर रहे थे और वो एक मिलियनेयर थे। हाँ, ये तो बहुत अनफेयर है। पर पापा सिर्फ यही चाहते थे कि हम अच्छे इंसान बने रहें।
हाँ, और पैसा तुम्हें बिगाड़ सकता था, जैसे स्कूल की वो बदमाश लड़कियाँ। पैसा कभी भी एक अच्छे इंसान को नहीं बिगाड़ सकता। मुझे तो बस खर्च करने का इंतजार है। हाँ मुझे भी। चले मॉम। चलो स्वीटी, अब हमें ये सब खुद ही संभालना होगा। हाँ वाओ, क्या उन्होंने सच में पापा के जाने के बाद इतनी जल्दी मूव ऑन कर लिया? लगता तो है। ओह, ये कैसी स्मेल है? यार ये वाकई में टीना है क्या? अबे क्या वो हमेशा से इतनी कांटा थी या फिर मेरी आंखें अब धोखेबाज बन गई हैं? टीना हमेशा ब्यूटीफुल, स्मार्ट और अच्छी अबे रही है। तू ये पकड़, मेरा होमवर्क ठीक से करना। हाँ तो टीना, क्या हाल चाल? हाय नट। तुम तो सच में अमेजिंग लग रही हो। तुम्हारा थैंक्स। वाह, उसका ये आउटफिट। लगता है टीना अमीर हो गई है। हेलो टीना, मेरी वन ऑफ द फेवरेट स्टूडेंट। कैसी हो तुम? हाय मिस्टर टेलर। तुम्हें वापस स्कूल में देखकर अच्छा लगा। वैसे तुम्हारा नया प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है? कब दिखाओगे उसे? कल मिस्टर टेलर। ठीक है, लेकिन इसे भूलना मत, क्योंकि यही प्रोजेक्ट है जो तुम्हें हार्वर्ड की यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप दिलाएगा। हाँ हाँ मैं देख लूंगी, अभी मेरे पास बहुत काम है। ठीक है। की है, अब उनका हक है कि पूरी जिंदगी ट्रीट ले। इसके साथ क्या हो रहा है? साला बहुत पता नहीं, पर मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं पता लगाऊंगा। गुड लक जैक। मेहनत की है, अब उनका हक। उसका ये बैग देखो तो जरा। आई बेट कि ये मुझसे भी ज्यादा महंगा है। सही कहा, उसका कॉन्फिडेंस तो देखो। पैसा लोगों को बहुत जल्दी बदल देता है। चलो, अब हमसे कोई पंगा नहीं लेगा। तुमने तो पूरी तरह से उन दोनों को सबक सिखा दिया टीना। ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए है। वाह माँ, ये गाड़ी किसकी है? और ये सनग्लासेस क्या डियोर के हैं? अरे क्यों नहीं, अब हम लोग सब कुछ अफोर्ड कर सकते हैं। ओह वाह, ये तुम्हारी गाड़ी है? नहीं यार, ये कैसे हो सकता है? चुप रहो। ओ लड़कियों, तुम यहाँ भी हो? अरे माफ करना, पर गाड़ी में तुम्हारे लिए जगह नहीं है। लगता है हम किसी गलत रास्ते पे चल रहे हैं। हाँ, शायद हमें थोड़ा ज्यादा चैरिटी करना चाहिए था। मॉम, वैसे सचमुच ये सब कहाँ से आया है? हम तो अब तक गरीब थे ना। बस याद रखना लड़कियों, अब हम लोग हैं मिलियनेयर्स। लेकिन पापा चाहते थे कि हम सोच समझ कर खर्च करें। ओह प्लीज, तुम्हारे डैड ने ये भी नहीं बताया कि उनके पास मिलियंस हैं। और वैसे भी मैंने सिर्फ जरूरत की चीजें खरीदी हैं। जो जूते आपने पहने वो सच में जरूरी है। क्यों नहीं, मैं अच्छे जूते नहीं पहन सकती? ईवा, मियाँ मॉम को अकेला छोड़ दो। उन्होंने पूरी जिंदगी मेहनत की है, अब उनका हक है कि पूरी जिंदगी ट्रीट ले। हाँ, ये बात तो सही है। अच्छा लड़कियों, चलो, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज रखा है। सरप्राइज? मुझे चाहिए। मुझे उम्मीद है कि ये सरप्राइज कोई और क्रेजी खरीदना हो। अरे रिलैक्स बहन, हमारे पास इतना पैसा है कि हम पूरी जिंदगी खर्च नहीं कर पाएंगे। चलो। तो लड़कियों, ये रहा तुम्हारा नया कमरा। वाओ, हम सबके पास अपना अपना एक बेड है। मुझे तो एक बॉक्स में सोना भी ठीक लगता है। ईवा, अब तुम बस भी करो। अच्छा मिया, ईवा, ये देखो तुम्हारे लिए कपड़े लाई हूँ। तुम लोग चेंज कर लो और फिर डिनर के लिए नीचे आ जाना, ओके? मैं हमेशा से इतने सारे टॉयज चाहती थी। डैड अच्छे थे, पर उन्होंने झूठ बोला मुझसे। ईवा देखो इसे, एक स्क्रैम्बल है ये। ये पापा का फेवरेट गेम है। खेलना चाहती हो तुम? हाँ चलो। मुझे भी डैड की याद आती है। मुझे भी मिया। गर्ल्स, क्या हम रोना बंद कर सकते हैं? हाँ डैड अच्छे थे, पर उन्होंने हमसे झूठ बोला। झूठ? उन्होंने हमारे लिए सब कुछ किया। हाँ, और ये छुपाना कि वो मिलीनियर थे, क्या तुम्हें ठीक लगता है? हाँ, क्योंकि जो जरूरी था वो हम थे, पैसा नहीं। मैं नहीं चाहती तुम दोनों लड़ो इस तरह। तुम समझती नहीं हो ईवा, उन्होंने हमसे झूठ बोला। तुम और मम्मी बिल्कुल पागल हो गए हो। तुम्हें तो फर्क ही नहीं पड़ता कि पापा चले गए हैं। तुम ये कैसे कह सकती हो? क्योंकि ये बिल्कुल सच है। अरे बस करो। वो तो तुमने बिल्कुल सही कहा।
टीना, क्या ये तुम हो? तुम तो कमाल की लग रही हो सच में। वाह टीना, तुम बम का गोला कब से बन गई? चलना खंडाला। थैंक्स, सब ठीक है। टीना, तुम हमेशा की तरह स्टनिंग लग रही हो। इस फटुआ की बात पर ध्यान मत दो तुम, मैं तुम्हें घर छोड़ दूं क्या? थैंक्स, चलो फिर। लेकिन तुम बेचारी लड़कियां, तुम लोग बस सही जाओगी। हाँ, हम ये डिजर्व करते हैं। तुम्हें और तुम्हारी बहनों को परेशान करने के लिए सॉरी। ओह, अब माफी मांग रहे हो? कितना क्यूट, बट अब देर हो चुकी है, सॉरी। हम बहुत गलत थे टीना। पहले तो मैं ये सपने देखती थी, पर मुझे अब इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम सबसे ज्यादा कूल हूँ और तुम सब लूजर्स हो। समझ में आया? हाँ। ओहो, मैंने कभी टीना को इतना रूड नहीं देखा। अरे क्या धांसू स्टाइल है, बोले तो तुम कड़क। थैंक यू। तुम्हें तुम्हारी क्लास तक छोड़ दूं क्या? चलो। वाओ, क्या हम सच में बाहर से ऐसे दिखते हैं? लगता तो है, बुरा सपना था। अब तो मुझे ईवा और मिया से और भी ज्यादा सॉरी बोलना चाहिए। हाँ, और मेरी तरफ से भी कह देना कि मुझे टीना के साथ क्लास में बैठना है। तुम्हारे लिए बुरा लगता है। मिया रेडी हो? हाँ, बस पैकिंग कंप्लीट कर रही हूँ मैं। गर्ल्स, क्या मैं तुमसे बात कर सकती हूँ? क्या चाहिए? मैं माफी मांगना चाहती हूँ मेरे और एरियल के एक्शन के लिए। माफी क्यों? हाँ, हम मीन थे, लेकिन वो इसलिए क्योंकि मैं तुमसे जेलस थी। जेलस किस चीज का? हमारी गरीबी का? नहीं, तुम्हारा फैमिली बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। मेरे फादर मुझे तब छोड़ के चले गए जब मैं 10 साल की थी, और हमारे डैड भी चले गए हैं हमेशा के लिए। मिया प्लीज मत रो। तुम्हारे लॉस के लिए सॉरी। हाँ, क्यों? अब जलने लायक कुछ है ही नहीं। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तुम्हारे पास एक दूसरे का साथ है और मैं तो अकेली हूँ। मेरी मॉम तो मुझे नोटिस भी नहीं करती। कोई मेरे स्कूल के लिए लंच पैक नहीं करता। ओह, मुझे नहीं पता था। मैंने सोचा कि मैं तुम्हें तंग करूंगी तो स्ट्रॉन्ग दिखूंगी, लेकिन इससे सब कुछ और खराब हो गया। तुम हमें और दुख नहीं दे सकती। हमने अपने पापा को खो दिया और ये दुख देता है। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं सच में सॉरी हूँ। हमें उसे माफ कर देना चाहिए। हाँ, और हम कर भी क्या सकते हैं आईवी, हमने तुम्हारा सॉरी एक्सेप्ट किया। थैंक यू गर्ल्स। तो फिर अगले हफ्ते बताओ हमें कहाँ पर चलना चाहिए? मालदीव्स चले गए, पेरिस? तुम तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो। टीना, हमें वो प्रोजेक्ट के लिए कुछ काम करना है, तो आओ फिर। तुम देख नहीं रहे हो कि मैं डेट पे हूँ? ओह सॉरी, तुमने वो प्रॉमिस किया था हेल्प करने का, इसीलिए मैं बोलने आया था। अबे गधे, तुझे दिखता नहीं है क्या टीना यहाँ पर बिजी है? हाँ, जैच बाद में करेंगे। तुमने जो क्लास में कहा था, क्या वो सच था कि तुम प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं करना चाहती? क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अब ये सब छोड़ चुकी हूँ? जैक तुझ पे ना बटेगी क्योंकि बेटा वो मेरे साथ में है। ओह, लगता है ये वो लड़की नहीं है जिसे मैंने पसंद किया था। सॉल्व कर देता है। सही का, एकदम गधा है, मुझे पहले ही पता था। याद है जब डैड और मैं रिच पूल पर छुप कर गए थे? तो बच्चियों, हमारा फैंसी गेटवे कैसा रहेगा? ये जगह कितनी अच्छी है। हाँ, मैं खुश हूँ कि हमें हमने real pool एक पूल देखने को फाइनली मिला। देख लिया। ठीक है, तो जब तक पकड़ा न जाए तब तक एंजॉय करो तुम लोग। तुम लोग कौन हो? पूल से बाहर निकलो अभी, गंदे गरीब बच्चों। और ये ना, हम पकड़े गए, चलो भागो। मैं ये कभी नहीं भूलूंगी। हम तब कितने खुश थे ना। और अब सिर्फ पैसे और यही। फिर से आंसू? सीरियसली? हम डैड के साथ फोटो देख रहे हैं, हमें अकेला छोड़ दो। डैड के साथ फोटोज जो हमसे झूठ बोलते थे? पापा ने हमसे झूठ नहीं बोला था। अगर वो जिंदा होते तो हमें कभी पता नहीं चलता कि हम इतने अमीर थे। टीना, आखिर तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? टीना, ये बहुत गंदा है। ओह, सच का सामना करो। अगर डैड नहीं मरते तो हम अब तक गरीब रहते। टीना, बस बहुत हो चुका है ये। ठीक है, तुम सही हो। तुम लोग मुझे कभी समझ नहीं पाओगे। तुम लोगों ने कभी टॉयलेट क्लीन नहीं किया जब नॉर्मल बच्चे पढ़ाई करते थे। ईवा, ये ऐसा क्यों कह रही है? मिया, उसकी बातें मत सुनो। मिया, रुको। मुझे टीना से बात करनी होगी, लेकिन उसके पहले मुझे अपना गुस्सा उतारना होगा। हाय मिस क्रिस्टी। ओह वाह किटी, तुम कितनी अमेजिंग लग रही हो। मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाई। थैंक यू। तो तुम सचमुच में अमीर बन गई हो। हाँ, बस कुछ ऐसा ही। अब तुम्हारे पास सब कुछ है, एक लविंग फैमिली, बच्चे और पैसा।
पर मेरे हस्बैंड चले गए। ओह, मुझे बहुत अफसोस है इसका, लेकिन तुम्हारे पास तुम्हारी गर्ल्स तो है। काश कि तुम्हारी जैसी बेटी मेरे पास होती। सब कुछ देने को तैयार हो, लेकिन तुम्हारे पास एक बेटी तो है। हाँ, लेकिन वो स्पॉइल्ड और प्रिटी है। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती कि क्लीनिंग में वो कभी मेरी हेल्प करेगी, जैसे कि तुम्हारी टीना। हाँ, वैसे बच्चे काफी मुश्किल होते हैं और मुझे लगता है कि टीना अब एक मीन गर्ल बनती जा रही है और समझ नहीं आता मैंने ऐसा कैसे होने दिया है। देखो, तुम्हें उसे अभी रोकना होगा, वरना बहुत लेट हो जाएगा। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि एक दिन मैं तुमसे एडवाइस लूंगी क्रिस्टी, लेकिन प्यार पैसों से ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्या तुम मुझे वो नेकलेस दिखा सकते हो? मिस्टर टाइलर, पता चल गया कि टीना के साथ क्या चल रहा है। ओह, क्या बात है? उसने अपने डेट को खोया, इसलिए शायद उसे थोड़ा टाइम चाहिए। यही बात बहुत कुछ बता रही है। बेचारी टीना। टीना, इधर आओ। हाँ टीचर। मुझे पता है ये तुम्हारे लिए काफी मुश्किल है। आप सच में नहीं समझते। तुम्हें खुद को संभालना होगा और अपनी हार्वर्ड स्कॉलरशिप के बारे में सोचना होगा। मुझे उसकी जरूरत नहीं। हाँ। नहीं टीना, तुम सब कुछ बस ऐसे ही नहीं छोड़ सकती। मैं सब कुछ खुद हैंडल कर लूंगी। नहीं, मैं तुम्हें ये गलती करने ही नहीं दूंगा। याद भी है तुम्हें, तुमने कितनी मेहनत की थी हार्वर्ड में जाने के लिए, सोचो। हाँ, लेकिन ये सब अब मेरे लिए मैटर नहीं करता। शायद अब नहीं मैटर करता, लेकिन अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। मेरी गर्लफ्रेंड के साथ में क्या कर रहा है? गर्लफ्रेंड? तुम दोनों एक साथ हो? सही सुना। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, हम बस एक डेट पे गए थे, दैट्स इट। मगर मेरी जान, तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? क्योंकि ये उसके फ्यूचर के बारे में है। अबे फ्यूचर के बारे में क्या चिंता करना, खुल के जीना चाहिए, बस इतना ही काफी होता है। तुम कितने क्लूलेस हो। अबे तेरी हिम्मत कैसे हुई? तुम टीना को तंग क्यों कर रहे हो? लड़ना चाहता है क्या? टीना, तुम जानती हो कि तुम मेरी मदद कभी भी ले सकती हो। टीना, तुम वाकई बहुत स्ट्रॉन्ग हो, तुम इससे पक्का निकल जाओगी। मुझे बस अजीब लग रहा है। टीना, रुको तो। अबे उसे थोड़ा टाइम तो दे दे। हाँ, तुम लोगों की जिंदगी कितनी कॉम्प्लिकेटेड है। मैं तो यार जिम चला। ठीक है टीना, शांत हो जाओ, तुम्हें ये करना ही होगा। एरियल, क्या हुआ है? कुछ नहीं। आओ खुलकर बोलो। मेरी जिंदगी तो बहुत बेकार लगती है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हारे पास पैसा है? मुझे तो अभी हाल ही में कुछ नहीं मिला। तुम्हारे पास हमेशा एक लविंग फैमिली रही है, मेरे पास सिर्फ पैसा। मेरे पेरेंट्स मेरी छोटी बहन को पसंद करते हैं, वो तो मुझे नोटिस भी नहीं करते हैं। मुझे लगा था तुम रानी की तरह जीती हो। मुझे तो सब कुछ अचीव करने के लिए हार्ड वर्क ही करना पड़ा है। हाँ बिल्कुल, तुम्हें पता है कैसे काम करना है, तुम्हारे पास दिमाग और टैलेंट है और तुम हार्वर्ड जाओगी और मैं तो खुद यूनिवर्सिटी भी नहीं जा सकती। तो पैसा सब कुछ सॉल्व नहीं करता? हाँ, और मैंने ये सब कुछ डर से समझा। उदास मत हो एरियल, मैं तुम्हें पढ़ाई में मदद करूंगी। सच में? हाँ, मुझे अब स्कॉलरशिप की जरूरत नहीं है। तुम्हारा सपोर्ट करने के लिए शुक्रिया टीना। तुम फ्रेश हो जाओ और शांत हो जाओ, मुझे कुछ करना है। मिस्टर टेलर, सच मुझे बहुत अफसोस है, मैं बड़ी बेचारी थी। मुझे खुशी है कि तुमने ये देखा। सॉरी, इतनी सारी चीजें जो रिसेंट में ही उसके लिए। हम समझते हैं, हम वाकई समझते हैं। हाँ, अब मैं प्रॉमिस करती हूँ कि अपना साइंस प्रोजेक्ट खत्म करूंगी। हार्वर्ड मेरा इंतजार कर रहा है। आखिरकार यहाँ है वो टीना जिसे हम जानते हैं। हमने हमेशा तुम पर विश्वास किया, जब भी तुम थोड़ा ऑफ होती थी। शुक्रिया, और जैस तुम्हारा भी शुक्रिया जो हमेशा मेरे साथ रहे तुम। तो मैं बस खुश हूँ कि तुमने देखा। तो शायद हम इस वीकेंड पर मूवी देखने जा सकते हैं। चलो करते हैं, ये बहुत औसम होगा। बस याद रखना टीना, किसके बाद अपने प्रोजेक्ट पे ध्यान देना है। मैं करूंगी, शुक्रिया। और शुक्रिया जैज, मुझे रियलिटी की तरफ लौटाने के लिए। हाँ, मैं तुम्हारी केयर करता हूँ, जब तुमने नहीं देखा। ये सच नहीं है, मैं हमेशा देखती हूँ कि तुम कितना केयर करते हो। ठीक है, तुमने मुझे पकड़ लिया। तो क्या हम मूवी पर मिल सकते हैं? पर मुझे अभी जाना है, मुझे कुछ करना है। मिलते हैं टीना, तुम ये कर सकती हो, मुझे तुम पर विश्वास है। मॉम, क्या तुम घर पर हो? हाँ स्वीटी, तुम्हारा दिन कैसा था? ठीक था। मैंने बहुत सोचा। किस बारे में? जिस तरह से मैं बदल रही हूँ, डैड को ये पसंद नहीं होता।
मैं भी यही सोच रही हूँ। हम बदलते तो हैं, लेकिन हमेशा बेहतर के लिए नहीं। मैं बेहतर करना चाहती हूँ मॉम। डैड ने सिर्फ पैसा नहीं दिया, उन्होंने सिखाया है कि फैमिली ही सब कुछ होती है। मुझे तुम पर गर्व है मेरी स्मार्ट ग्रोन अप बेटी। कहाँ है मिया और रीवा? अब तक आई नहीं वो। चलो उन्हें सरप्राइज देते हैं। ये तो अच्छा आइडिया है। ईवा, मिया, मैं तो अपनी मॉम का इंतजार कर रही हूँ क्योंकि वो हमेशा लेट होती है, पर तुम लोग यहाँ पर क्यों हो? हम तुम्हारे लिए डोनट्स लाए हैं। डोनट्स? डैडी हमेशा तब देते थे जब हम उदास होते थे, और हमें पता है कि तुम अभी अच्छी नहीं हो। ये तो बहुत प्यारा है, किसी ने मेरे लिए कभी ऐसा नहीं किया। हम समझते हैं ये तुम्हारे लिए टफ है, लेकिन तुम अकेली नहीं हो। थैंक यू गर्ल्स। तुम सब कितनी अच्छी हो। वाओ। तो तुम्हें कैसा लगा ये वाइब? यहाँ सब कुछ इतना ब्यूटीफुल क्यों लग रहा है? हमें एहसास हुआ कि हम लोग पैसा खर्चा करने में काफी उलझ गए थे। तुम्हारे डैड चाहते कि हम परिवार को महत्व दें। तो हमने डैड की याद में एक रात मनाने का फैसला किया है। अब पापा हमेशा कहते थे कि प्यार ही सबसे ज्यादा जरूरी होता है। पापा तुम सब पर कितना प्राउड होते। तुम्हारे डैड हमेशा चाहते कि हम सब लोग खुश रहें। और हाँ, तुम्हारे लिए मेरे पास एक और सरप्राइज है। हाय मेरी प्यारी बेटियों। पापा, मॉम, आपने ऐसा कैसे किया? हाँ बच्चों, मैंने अपनी गाड़ी बेच दी और उसके पैसे मैंने डेवलपर्स को दिए ताकि वो डैड का एक AI होलोग्राम बना सके। हाँ, तो इसका मतलब है कि हम पापा से अब कभी भी बात कर सकते हैं? बिल्कुल, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। बस अपनी डिवाइस ऑन करो। तो अब हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं, वो भी एक नए तरीके से। और सबसे अच्छी बात है कि हम सब लोग साथ हैं। डैड, आप यही चाहते थे ना? बिल्कुल। तुम लोग जानते हो मेरी सबसे बड़ी खुशी क्या है? तुम सबको साथ देखना। अब मुझे पता चल गया है कि मेरी फैमिली ही सबसे जरूरी है। ओ नहीं, फिर से? उन्होंने सोडा मिया के बैग में डाल दिया। मम्मी मम्मी, डॉक्टर को बुलाओ। एम्बुलेंस कहाँ? हेलो हेलो एम्बुलेंस, मेरे हस्बैंड अच्छे नहीं हैं। मम्मी मम्मी, एम्बुलेंस बुलाओ, डॉक्टर बुलाओ। एम्बुलेंस कहाँ? हाँ, तो तुम्हारे हस्बैंड का यहाँ पे इलाज नहीं होगा, उसे यहाँ से ले जाओ चुपचाप। नहीं 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 नहीं, हम पैसे साथ में करें, चलो। हाँ चलो। Fast forward, daydreaming about the next time when it's gonna happen again.